बेसिकली वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसके पास विश्व के सर्वाधिक प्रमाणित पेट्रोलियम भंडार उपलब्ध हैं। इसके बावजूद यह देश लंबे समय से आर्थिक कुप्रबंधन, अत्यधिक मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, खाद्य संकट तथा राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि क्यों कर रहा है, क्योंकि इनके पास तेल के भंडार तो हैं पर इनके पास इंफ्रा की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इनके पास बहुत कमी है। इसीलिए उन्होंने इंडिया को और चाइना को, कुछ और देशों को अपने तेल उत्खनन में कुछ हिस्सा दे रखा है। दिक्कत यह हो गई कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के शासनकाल में सत्ता और विपक्ष के बीच लगातार टकराव गहराता गया है। हाल की घटनाओं में जब अमेरिका की प्रत्यक्ष भूमिका ने इस आंतरिक संकट को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कर दिया है, अमेरिका द्वारा यह तर्क दिया गया कि उसका हस्तक्षेप लोकतंत्र, मानवाधिकार और स्वतंत्र चुनाव की रक्षा के लिए। क्या बात कर रहे हैं ये, लोकतंत्र, मानवाधिकार और ये सब चीज़ों की बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ढकोसला मात्र है, कुछ और नहीं। किसी देश के निर्वाचित राष्ट्रपति को, जो भले शहंशाह, तानाशाह रहा हो, डिक्टेटर रहा हो, अपने देश की जनता को क्या कर रहा है, उसके देश में कोई प्रॉब्लम रही होती तो उसकी जनता विद्रोह करती, उसको सीट से निकालती। आप वट एवर द थिंग हैज़ बिन डन बाई देयर कंट्री पीपल, बट हु द हेल आर यू टू इंटरप्ट इन देयर फैमिली कंडीशंस, इन देयर कंट्री लाइक कंडीशन। तो आपको नहीं करना चाहिए था। तो इनके मुंह से भी लोकतंत्र जैसी, डेमोक्रेसी जैसी कोई बात मुझे अच्छी लगती रही है। बहरहाल राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के शासनकाल में सत्ता और विपक्ष बीच में जो है कि टकराव गहराता गया था। दिक्कत ये हो गई कि वास्तविकता में इसके पीछे ऊर्जा सुरक्षा, तेल संसाधनों पर नियंत्रण तथा लैटिन अमेरिका के भू राजनीतिक, ये व्यक्ति जो है ना, जब कोई व्यक्ति मजबूत होता है वो थोड़े बहुत जो है कि कड़े निर्णय भी लेता है। तो तेल संसाधनों पर नियंत्रण, लैटिन अमेरिका में भू राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने जैसी रणनीतिक हित भी इसमें निहित हैं। यह संकट राज्य की संप्रभुता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के सिद्धांत को चुनौती दे रहा है। मैंने आपको बार बार कहा, यूएन का जो चार्टर है उसके एकदम विपरीत काम कर रहे हैं ये। संयुक्त राष्ट्र चार्टर स्पष्ट रूप से किसी भी संप्रभु राष्ट्र के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करता है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया। पर यहाँ दिक्कत इस बात की है कि यहाँ तेल, गोल्ड और कॉपर, वेनेजुएला खजाने में इतना ज़्यादा चीज़ें हैं कि वो लोगों को जो है कि जियोपॉलिटिकल रूप से इन्वॉल्व कर दे रहा है। अब दिक्कत ये आ गई है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में जैसे कि स्पष्ट रूप से किसी भी संप्रभु राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का विरोध करता है, परंतु व्यावहारिक महाशक्तियां अक्सर अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देती हैं। भारत के संदर्भ में, विशेषकर अगर हम इंडिया के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में यह संकट अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि भारत ने सदैव, जैसे रणनीतिक जो उनकी स्वायत्तता है, जैसे वो फिलिस्तीन और गजा और इजराइल को लेके, फिलिस्तीन और इजराइल को लेके जो है कि टू नेशन थियरी का टाइप का कुछ करते हैं। तो भारत हमेशा स्टैंड रहता है, वो गुट निरपेक्षता की श्रेणी को अपनाता है। इसलिए वो शांतिपूर्ण समाधान और संवाद के माध्यम से विवादों के निपटारे का समर्थन करता है। भारत किसी भी देश में शासन परिवर्तन के लिए बल प्रयोग के पक्ष में कभी नहीं रहा। यही कारण है कि भारत वेनेजुएला संकट पर संतुलित और सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण अपनाता है। लेकिन वेनेजुएला का संकट केवल एक क्षेत्रीय राजनीतिक समस्या नहीं हो सकता, क्योंकि एक निर्वाचित देश के राष्ट्रपति को उसके देश में घुसना, उसके बाद किसी दूसरे देश के द्वारा वहाँ पर कार्रवाई करना, उसके देश के राष्ट्रपति को उठा ले जाना, फिर वहाँ डिटेंशन सेंटर में रखना, ये बिल्कुल किसी भी दृष्टिकोण का जो है कि खंडन करता है। तो यह वैश्विक शक्ति संतुलन, संसाधन, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की परीक्षा है, जिस पर जो कि भारत का लक्ष्य भी क्लियर हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तेल, गोल्ड और कॉपर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। मूल रूप से देखिए वेनेजुएला, कुछ अहम बातें यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर जो राजधानी है वो है कराकस और आबादी लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे है। इनकी जो मुख्य भाषा है वो रही स्पेनिश। और एक बात ध्यान रखिए, वेनेजुएला के पास कितना तेल है। मैंने आपको सुबह ही बताया था कि 300 अरब बैरल ज़्यादा इनके पास तेल भंडार है। 1 बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर। फाइन, अनुमान है जो दुनिया के किसी भी देश में सबसे ज़्यादा बड़ा है। यह मुख्य रूप से बहुत भारी कच्चा तेल है जिसे निकालना महंगा और मुश्किल है। यही कारण रहा है कि इंडिया और चाइना को भी हिस्सेदारी मिली थी, कुछ और देशों को भी। वेनेजुएला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश बना हुआ है। वेनेजुएला हर रोज़ करीब 9 लाख बैरल कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता है और चीन इसका सबसे बड़ा खरीदार है। आप समझ रहे हैं? ये देखिए वहाँ की एक चित्र है, आप देख सकते हैं। खनिज संपन्न वेनेजुएला देश में देखिए यहाँ पे सोने की भी
आपको परत दिख रही होगी, यहाँ से निकाल रहे होते हैं, सोने को निकालने का अपने तरीका है। तो वेनेजुएला में कोयला के साथ ही इस्पात, एल्यूमिनियम, निकल, मैंगनीज, कॉपर, जिंक जैसे खनिजों का भंडार है। वेनेजुएला में 12,000 मिलियन टन लौह अयस्क का भी भंडार है। 60 मिलियन टन एल्यूमिनियम अयस्क यानी कि बॉक्साइट होने का भी अनुमान है, जो कि लगभग बराबर ही निकलेगा। वेनेजुएला का कलाओ गांव परंपरागत तौर पर सोने की माइनिंग के लिहाज से सबसे ज़्यादा प्रमुख केंद्र है। इस देश में 40 लाख टन सोने के खनिज के भंडारों के अनुमान भी है। ध्यान रखिएगा, ये जो कलाओ गांव है ना, अभी आपसे प्रश्न में पूछ दिया जाएगा कि कलाओ गांव जो बहुत चर्चा में रहा वो किस लिए प्रसिद्ध है और कहाँ है। तो आपको पता है ये वेनेजुएला में है। और किस लिए प्रसिद्ध है? वेनेजुएला जो परंपरागत तौर पर सोने की खान के लिए उपलब्ध है। वेनेजुएला में 10 अरब मीट्रिक टन कोयले का भंडार मौजूद होने का भी अनुमान है। वेनेजुएला की जो खराब हाल है उसके पीछे क्या स्थिति है? 21वीं सदी के शुरुआती दशकों में वेनेजुएला में खराब आर्थिक प्रबंधन भी देखने को मिला था। देश में भीषण महंगाई, जरूरी सामानों की कमी, बेरोजगारी और अपराध जैसी समस्याएं। देखिए, जो तानाशाह होते हैं ना, वो इतिहास से कोई सबक नहीं लेते। सेम चीज मादुरो के साथ हो रही है। आप इनके जो मेंटर रहे उनके साथ भी जो है कि ह्यूगो सॉवेज नाम था उनका, ह्यूगो शावेज नाम था उनका। ये जो निर्वाचित तो भले होते हैं, पर ये जो डिक्टेटरशिप की जो भावना है ना, ये इतिहास से कुछ सीखने नहीं देती है लोगों को। इस वजह से इस तरह के तख्तापलट और इस तरह का असंतोष जन्म लेता है। क्योंकि जब देश में भीषण महंगाई रहेगी, जरूरी सामानों की कमी रहेगी, जो डेली बेसिस की चीज़ें हैं वो नहीं मिलेंगी, बेरोजगारी रहेगी, तो निश्चित तौर पर अपराध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसकी वजह से करीब 70 लाख वेनेजुएला वासी पड़ोसी देशों में पलायन कर चुके हैं। और वेनेजुएला में गरीबी से जूझ रहे कुछ इलाकों में 70% बच्चे कुपोषण का शिकार बताए गए हैं। एक तस्वीर के माध्यम से आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि सब चीज़ों की कमी होने के बाद स्थिति क्या हो जाती है। यही मेन जो असंतोष है ना, यही मुख्य रीज़न बनता है किसी भी देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए। और बाहर से जो देश हैं अपने जियोपॉलिटिकल सिस्टम को बनाने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए वो तो लगे हुए हैं। बहरहाल जो मुख्य